हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू प्लस माइनस। दिस इज़ अंजलि एंड आज है हमारी प्रीवियस ईयर सीरीज़ की 5th क्लास। इसमें हम असिस्टेंट ग्रेड 2 को ही कंटिन्यू करेंगे और जो एग्ज़ाम डेट रहेगी वो है आपकी 26 फैब 2022। इसी डेट की फर्स्ट 2 शिफ्ट हम प्रीवियस वीडियोज़ में कर चुके हैं। इसमें हम करने वाले हैं 3rd शिफ्ट। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका पैराजम्बल का और आपको स्टेटमेंट दी हुई है वाइल इन मिडिल स्कूल। तो लिंकिंग स्टार्ट करने से पहले ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। ऑप्शंस में आपकी स्टेटमेंट्स क्यू से स्टार्ट हो रही है, एस से स्टार्ट हो रही है या फिर पी से स्टार्ट हो रही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी पी। वाइल इन मिडिल स्कूल जॉन वॉज इंट्रोड्यूस टू द वर्क ऑफ अलामा। तो आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि जॉन को किससे इंट्रोडक्शन हुआ, किससे परिचय हुआ, अलामा के वर्क से। यहाँ पे वर्क है साहित्य, लिटरेरी जो वर्क्स होते हैं उनसे। तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार क्यों स्टेटमेंट और देख लेते हैं। लव विद द वर्क ऑफ दिस अस्टाउंडिंग पोएट। तो यहाँ पर दिस मिल रहा है आपको, दिस अस्टाउंडिंग पोएट। तो इस पोएट को पहले इंट्रोड्यूस किया गया होगा, उसके लिए आपने प्रोनाउन यूज़ की है दिस। तो यहाँ से आप स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसकी हमें इंट्रोडक्शन चाहिए पहले। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है एस। डेविड वूज पोइट्री इज स्टेप्ड। डेविड जिसकी पोइट्री। तो मिडिल स्कूल में पोइट नहीं हो सकता। मिडिल स्कूल में एक स्टूडेंट होता है, ठीक है, या फिर कोई पोइट्री कर सकता है बट ऑथेंटिकेट पोइट नहीं होता जिसके बारे में आप बोल सके। तो यहाँ पर एक तो ये हो गया कि डेविड की पोइट्री के बारे में बात हो रही है। प्लस अगर आप ग्रामेटिकल जाएंगे तो यहाँ पर स्टेप्ड के बाद आपको एक प्रेपोजिशन चाहिए जो होगी आपकी इन, जिसका मीनिंग होता है कि उससे भरा होना, किसी चीज़ से भरा होना। तो अगर आप एस सी स्टेटमेंट के सी ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाते हैं तो एस के बाद आपको पी चाहिए। डेविड वूज पोइट्री इज स्टेप्ड जॉन। तो यहाँ पर कोई लिंक नहीं बन रहा। अगर आप ग्रामर के वाइज भी जाते हैं तो यहाँ पर कोई लिंक नहीं बन रहा, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी स्टार्ट नहीं होगी। आपका जो स्टार्ट होगा वो पी से स्टार्ट होगा और आपका एक ही ऑप्शन है डी जो आपकी पी स्टेटमेंट से स्टार्ट हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लिंक करेंगे। वाइल इन मिडिल स्कूल जॉन वॉज इंट्रोड्यूस टू द वर्क ऑफ अलामा। जॉन को परिचय हुआ या जॉन का परिचय हुआ किससे, वर्क ऑफ अलामा। जो अलामा का वर्क था, साहित्य था या फिर लिटरेचर जो भी था, पोइट्री, कुछ लिटरेरी जो भी वर्क था, उससे जॉन का इंट्रोडक्शन हुआ। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है एस। अलामा डेविड। तो अलामा फर्स्ट नेम हो गया, डेविड लास्ट नेम हो गया। हो सकता है अलामा डेविड फुल नेम। वूज पोइट्री इज स्टेप्ड, जिसकी पोइट्री भरी हुई। स्टेप के बाद आपको इन चाहिए और यहाँ पे एस के बाद आपको आर ही मिल रहा है। इन फिलोसफी, जिसकी पोइट्री जो थी फिलोसफी से भरी हुई थी। एंड ही इमीजिएटली फेल इन लव। एंड ही इमीजिएटली फेल इन, आर के बाद क्यों, लव विद द वर्क ऑफ दिस अस्टाउंडिंग पोएट। वो एकदम से तुरंत ही उसके जो साहित्य थे, उसका जो काम था, उसके साथ प्यार में पड़ गया। तो यहाँ से आपका करेक्ट जो ऑप्शन बनता है वो है डी। आपकी डी ऑप्शन करेक्ट है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है और स्टेटमेंट है सम मोटेल्स आर ऑफरिंग देयर वैकेंट रूम्स एज शेल्टर्स फॉर पीपल हु नीड टू लिव अनसेफ होम। तो सम मोटेल्स क्या होते हैं? मोटेल्स आपके होटल्स ही होते हैं जो रोड साइड होटल्स होते हैं और स्मॉल होटल्स होते हैं, उनको आप मोटेल्स बोलते हो, जिनमें जैसे फ्लोर 1-2 फ्लोर होते हैं या रूम्स कम होते हैं, जिनमें पार्किंग से अगर आप जाओगे, पार्किंग से निकल के ही आपको रूम मिल जाता है। होटल्स मोटेल्स होते हैं, जैसे आपके बैंकेट टाइप के भी होते हैं। तो ये आपके मोटेल्स होते हैं, रोड साइड जो होटल्स होते हैं। और होटल्स आप जहाँ पर बहुत ज़्यादा नंबर होता है, जहाँ पर रूम्स का नंबर, फ्लोर्स का नंबर बहुत ज़्यादा होता है, वो आपके होटल्स होते हैं। तो आर ऑफरिंग देयर वैकेंट रूम्स, अपने जो उनके जो खाली रूम है वो शेल्टर की तरह दे रहे हैं किनको, जिनको अनसेफ होम से जो अनसेफ होम्स है उनको छोड़ने की ज़रूरत है। जैसे यूक्रेन में अभी
वॉर चल रही है, तो वहाँ पर जो अनसेफ होम्स है उनको छोड़कर जो पीपल हैं उन्हें सेफ जगह पे जाना होगा। तो उसी तरह यहाँ पे मोटल्स होते हैं, जो मोटल्स है ना वो अपने रूम्स ऑफर करने हैं उनको रहने के लिए, जिनको अनसेफ जो जगह है उसको छोड़ना है। तो यहाँ पर who need to, इसमें आपको एरर फाइंड आउट करना मीन्स इसको आपको रिप्लेस करना ब्रैकेटेड वर्ड को, बट ये जो है करेक्ट है क्योंकि वो क्या है आपकी रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आपके पास जो नाउन या प्रोनाउन होती है उसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब यूज होती है। तो यहाँ पर ये पीपल क्या है, प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग हमने प्लूरल वर्ब का यूज़ किया है, ये बिल्कुल ठीक है। और लीव आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर आपने इन्फिनिटिव का यूज़ किया है, तो ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ये नो इम्प्रूवमेंट का केस है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिलर्स का है, आपको करेक्ट वर्ड फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है लेटर। लेटर क्या होता है, जब दो चीज़ें होती हैं उनमें जो बाद वाला होता है वो आपका लेटर होता है, बाद वाला, फॉर्मर एंड लेटर, फॉर्मर पहले वाला, लेटर बाद वाला। लेटर, लेटर क्या होता है, बाद में, आई विल डू इट लेटर, मैं इसे बाद में कर दूंगा, तो वो होता है लेटर। नेक्स्ट वन लेट। लेट क्या होता है, देर, डोंट बी लेट, देरी मत करना या देर से मत आना। नेक्स्ट वन लेटेस्ट। लेटेस्ट क्या होता है, ब्रांड न्यू, न्यू या फिर ब्रांड न्यू, नवीनतम, नया। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्या चाहिए होगा, उसके डॉक्यूमेंट नया चाहिए होगा, तो यहाँ पर आप डी ऑप्शन के साथ जाएंगे और आपकी करेक्ट स्टेटमेंट बनेगी, आई वॉन्ट दिस डॉक्यूमेंट लेटेस्ट बाय टुमारो इवनिंग, मुझे ये डॉक्यूमेंट नया चाहिए कल शाम तक। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका पैराजम्बल का है, और यहाँ पर आपको कोई स्टेटमेंट गिवन नहीं है, जो ऑप्शंस की स्टेटमेंट है वही है पी क्यू आर एस, कोई फर्स्ट स्टेटमेंट जैसे पिछले क्वेश्चन में थी आपके पास ऐसे गिवन नहीं है। तो आप ऑप्शंस पे जाएंगे, ऑप्शंस पे अगर आप देखेंगे तो या तो क्यू से स्टार्ट हो रहा है या फिर एस से स्टार्ट हो रहा है, तो इन्हीं को हम पहले देख लेते हैं। क्यू, एजुकेटेड एट ए को एजुकेशनल स्कूल, डॉटी फॉर टू बी अलाउड टू स्टडी साइंस अलॉन्ग विद द बॉयज। क्या था कि जो डॉटी थी वो एजुकेशन को स्कूल में पढ़ी थी, मीन्स जहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों साथ में पढ़ते हैं, ऐसे स्कूल में पढ़ी थी। तो उसने लड़ाई की किस लिए, कि वो साइंस पढ़ सके, जो आगे की स्टडी कर सके वो बॉयज़ के साथ कर सके। ठीक है, ये आपकी क्यू स्टेटमेंट है। अब एक बार एस को भी देखते हैं। एस में क्या है, डॉर्थी क्रॉफुट वॉज द एल्डेस्ट ऑफ 4 सिस्टर्स। डॉर्थी क्रॉफुट जो थी वो क्या थी, 4 सिस्टर्स में सबसे बड़ी थी। तो आप एस से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको डॉर्थी मिल रहा है और यहाँ पर आपको फुल नेम डॉर्थी क्रॉफुट मिल रहा है। तो जब भी आपके पास फुल नेम होगा वहाँ से आपकी इंट्रोडक्शन स्टार्ट होती है। तो ये आपकी स्टेटमेंट आप एस से स्टार्ट करेंगे। अगर आप एस पे जाएंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन है, एस के बाद क्यू आ रहा है और सेकेंड ऑप्शन में एस के बाद पी आ रहा है। दोनों स्टेटमेंट्स को देखिए कि आप हम देख चुके हैं। क्यों, पी देखते हैं। एज एन अंडर ग्रेजुएट शी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अंडर ग्रेजुएशन की बात हो रही है और यहाँ पर स्कूल के बाद एडमिशन की बात हो रही है, तो आप क्यों से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि स्कूल के बाद एडमिशन लेगा तभी तो वो अंडर ग्रेजुएट होगी। तो एस के बाद आप क्या यूज़ करेंगे, एस के बाद आप क्यों का यूज़ करेंगे और आपके सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। एस के बाद क्यों है, क्यों हमने डिस्कस कर लिया है कि को एजुकेशनल स्कूल में पढ़ी थी तो उसे क्या करना पड़ा, लड़ाई करनी पड़ी कि उसे जो बॉयज़ के साथ वो साइंस पढ़ सके। तो क्यों के बाद आपको आर मिल रहा है। आर, सी सक्सीडेड, वो सफल हुई, एंड वॉज एक्सेप्टेड इन 1928 फॉर द केमिस्ट्री प्रोग्राम एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। और 1928 में उसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री प्रोग्राम में एडमिशन मिल गया। तो एस क्यू आर, आर के बाद पी। एज एन अंडर ग्रेजुएट शी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अंडर ग्रेजुएट में वो कुछ में से पहली थी जिसने
ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर को स्टडी किया। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, SQRP। नेक्स्ट वन, यहाँ पर आपको सिनोनिम फाइंड आउट करना है और वर्ड है आपके पास मेरिटेड। मेरिटेड क्या होता है? मेरिटेड होता है योग्य होना, किसी चीज़ के को पाने की योग्य होना। डिजर्व, फिट। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस में आपको सी डायरेक्ट ही मिल रहा है, डिजर्व, ये आपका सिनोनिम है। और अदर ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट वन इज प्रूड। प्रूड क्या होता है? एक्सट्रीमली मोडेस्ट। बहुत ही ज़्यादा सीधा होना, नम्र होना, जो रूड बिहेवियर को सहन ही नहीं कर पाता। अगर आप हल्का सा रूड बिहेवियर करेंगे उससे तो वो मीन्स सीधा सा ऐसे ही सहम सा जाएगा। तो वो एक्सट्रीमली मोडेस्ट जो होते हैं ना लोग, उनको प्रूड बोला जाता है। नेक्स्ट वन इज प्राइड। प्राइड क्या होता है? गर्व या फिर घमंड। अगर आप घमंड लेंगे, ईगो, तो ये थोड़ा नेगेटिव लिया जाता है ईगो को। एंड सेल्फ एस्टीम, ये आपका गर्व में जाता है, आत्मसम्मान। तो ये पॉजिटिव वर्ड होता है। एंड अगर आप ईगो की तरफ जाएंगे तो ये थोड़ा नेगेटिव वर्ड में आता है। नेक्स्ट वन करेक्टेड। करेक्टेड क्या होता है? करेक्टेड पास्ट पार्टिसिपल या फिर पास्ट सिंपल। करेक्ट का करेक्ट क्या होता है? ठीक करना। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी, डिजर्व। मेरिटेड का जो करेक्ट ऑप्शन जो सिनोनिम है वो है आपका डिजर्व। नेक्स्ट वन एरर फाइंडिंग का क्वेश्चन है एंड स्टेटमेंट है आपके पास, इट्स नॉट इजी टू बी इन द कंट्रीज ओनली एग्रेसिव मैमल, नो एरर। तो आपका एरर कहाँ है? सेकेंड पार्ट में है। सेकेंड पार्ट में टू के बाद आपको बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल रही है जो कि है आपकी बी की, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल मिल रहा है। और टू के साथ मैंने बहुत बार बताया है कि टू के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? 2 + V1। तो आप बीन को किससे रिप्लेस करेंगे? बी से। इट्स नॉट ईजी टू बी द कंट्रीज ओनली एग्रेसिव मैमल। कंट्री का सिर्फ एक अकेला एग्रेसिव क्या होता है? आक्रामक, जो एकदम से अटैक कर देता है या फिर जो सब कुछ स्टार्ट करता है, एग्रेसिव नेचर होता है, तो वो इजी नहीं है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो है ए ऑप्शन। टू के बाद आप पी का यूज़ करेंगे जो है आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। नेक्स्ट वन फिलर का क्वेश्चन है और करेक्ट वर्ड को चूज करना है। तो स्टेटमेंट है आपके पास, व्हेन आई ब्लैंक एट द पार्टी द गेस्ट हैड ऑलरेडी लेफ्ट। यहाँ से आपको पता चल रहा है कि पास्ट का क्वेश्चन है। ये कौन सा टेंस है आपका? पास्ट परफेक्ट। जब भी हमारी पास्ट की दो स्टेटमेंट्स होती हैं तो हम क्या करते हैं, जो पहली स्टेटमेंट होती है, जो पहले हुआ है, उसको हम पास्ट परफेक्ट में यूज़ करते हैं, और जो बाद में हुआ है उसके लिए हम पास्ट सिंपल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, रीच्ड। ये क्या है? आपकी पास्ट सिंपल है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे? रीच्ड। जब मैं पार्टी में पहुँचा, द गेस्ट हैड ऑलरेडी लेफ्ट। जो गेस्ट थे वो जा चुके थे। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। नेक्स्ट वन, यहाँ फिर से फिलर का क्वेश्चन है और स्टेटमेंट है आपके पास, यू डोंट नीड टू गेट अपसेट ब्लैंक दीज लिटल थिंग्स। तो दो चीज़ें होती हैं, अपसेट के साथ विद और अपसेट के साथ अबाउट। अपसेट विद समवन और अपसेट अबाउट समथिंग, ठीक है। जब आप किसी पर्सन से नाराज होते हैं तो आप अपसेट विद का यूज़ करते हैं, वहीं जब आप किसी चीज़ से नाराज होते हैं तो आप अपसेट अबाउट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर लिटिल थिंग्स की बात हो रही है, चीज़ की बात हो रही है, तो यहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे? अबाउट। यू डोंट नीड टू गेट अपसेट अबाउट दिस लिटिल थिंग्स। तुम्हें इन छोटी बातों के बारे में अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? B1 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है और आपके पास स्टेटमेंट है, दिस लाइफ मोरल बुक वुड इन्फ्यूज्ड मच कॉन्फिडेंस इन यू। तो यहाँ जो
वुड इन्फ्यूज्ड है, ये आपका रोंग है। वुड के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं जो होता है इन्फ्यूज। तो यहाँ पर आपके पास किसी भी ऑप्शन में वुड प्लस V1 नहीं है, तो आप विल प्लस V1 के साथ जाएंगे जो है आपका ऑप्शन ए। विल इन्फ्यूज, दिस लाइफ मोरल बुक विल इन्फ्यूज मच कॉन्फिडेंस इन यू। ये जो लाइफ की मोरल बुक, जो नैतिक बुक है, ये आप में कॉन्फिडेंस को भरेगी। तो इसके लिए आप ए ऑप्शन के साथ जाएंगे और आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि विल के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। नेक्स्ट वन एरर फाइंडिंग का क्वेश्चन है एंड स्टेटमेंट है फ्लाइंग रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ एनर्जी सो बैट्स नीड टू कंज्यूम न्यूट्रियस फूड। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में एरर है। फ्लाइंग जो यहाँ पर बात हो रही है, जो ये स्टेटमेंट है, ये एक जनरल स्टेटमेंट की बात हो रही है। जनरल स्टेटमेंट और जनरल स्टेटमेंट के साथ आप क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो फ्लाइंग जो है उसके साथ क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और रिक्वायर्ड को आप रिक्वायर्स से प्लेस करेंगे। रिक्वायर्स, यहाँ पर क्या आएगा, रिक्वायर्स, क्योंकि फ्लाइंग क्या है, एक एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और सिंगुलर सब्जेक्ट लेते हैं आप इसको, जीरेंट है आपका और ये सिंगुलर रहता है। तो फ्लाइंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी सो बैट्स नीड टू कंज्यूम न्यूट्रिशियस फूड। जो फ्लाइंग है, जो उड़ना है, उसमें लॉट ऑफ एनर्जी, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो जो बैट्स होते हैं, चमगादड़ भी बोलते हैं इनको, जो बैट्स होते हैं उनको क्या चाहिए, उनको न्यूट्रिशियस मीन्स पौष्टिक जो फूड है, खाना, उसको कंज्यूम, उसको खाने की जरूरत है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर फ्लाइंग के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे। नेक्स्ट वन अनसेफ वर्किंग कंडीशंस कंटिन्यू टू एंडेंजर्ड लाइव्स इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो आपको ये जो ब्रैकेटेड पार्ट है इसको रिप्लेस करना है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 2 आपको क्या मिल रहा है, 2, और 2 के साथ आप क्या यूज करते हैं, V1। इस पर बहुत से क्वेश्चन आते हैं 2 प्लस V1 के, इन्फिनेटिव के, तो इसको याद रखना है कि 2 के साथ आप क्या यूज करते हैं, V1। यहीं पे आपके 2 क्वेश्चन तो अभी तक आ चुके हैं। तो 2 के साथ एंडेंजर्ड की जो V1 होगी वो क्या होगी, एंडेंजर, एंडेंजर। तो इसके साथ आप क्या यूज करेंगे, ए ऑप्शन। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि दोनों ऑप्शंस में आपको एंडेंजर्ड मिल रहा है और 2 के साथ सिर्फ आप एंडेंजर यूज करेंगे और लाइव्स आपका ठीक है। तो अनसेफ वर्किंग कंडीशंस, जो अनसेफ वर्किंग कंडीशंस है, कंटिन्यू टू एंडेंजर लाइव्स इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो अनसेफ है, जो असुरक्षित वर्किंग कंडीशंस है, वो एंडेंजर मीन्स लाइव्स को खतरे में डालना जारी है। उनका लाइफ जो होती है, वहाँ पर जो जिंदगियाँ हैं, उनको खतरे में डालना जारी है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। नेक्स्ट वन एरर फाइंडिंग का क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन है आपके पास आई बिलीव इट्स इम्पोर्टेंट टू नो मोस्टली अबाउट दिस नॉकटर्नल क्रिएचर्स। तो आपका एरर सेकंड पार्ट में है। टू नो क्या है, टू नो आपका इन्फिनेटिव है और ये बिल्कुल करेक्ट है। मोस्टली क्या है, मोस्टली है आपकी एडवर्ब, ठीक है, और जिसका मीनिंग होगा मेनली और चीफली, मेनली या फिर चीफली मीन्स मुख्यतः रूप से। तो इट्स इम्पोर्टेंट टू नो, यहाँ पर जो आपकी ये वर्ड है मोस्टली, ये एडवर्ब है और इसको हम नो के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं। टू नो के लिए हमें कोई एडवर्ब नहीं चाहिए, हमें यहाँ एडजेक्टिव की नीड है। तो हम मोस्टली को किससे रिप्लेस करेंगे, मोस्ट से, ठीक है। मोस्ट के बाद आप नाउन का यूज़ कर भी सकते हैं और ये एज अ कंप्लीट ऐसे ही एडजेक्टिव प्लस नाउन की तरह भी यूज़ होता है। तो आई बिलीव इट्स इम्पोर्टेंट टू नो मोस्ट अबाउट दिस नॉकटर्नल क्रिएचर्स। नॉकटर्नल क्या होता है, निशाचर, जो रात में घूमते हैं ना, जैसे आउल होता है, उल्लू रात में घूमते हैं, उनके लिए क्या होता है कि टू नो मोस्ट अबाउट, हमें क्या ज़रूरत है, मैं बिलीव करता हूँ कि इट्स इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है, जो भी ये नॉकटर्नल निशाचर जीव हैं इनके बारे में जानना इम्पोर्टेंट है। तो इनके बारे में ज़्यादातर जानना,
मोस्ट क्या करेगा, यहाँ पे मोस्ट एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग क्या होता है, ज़्यादातर। तो इनके बारे में ज़्यादातर जानना जरूरी है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ए ऑप्शन, टू नो मोस्टली अबाउट की जगह क्या आएगा, टू नो मोस्ट अबाउट। चलिए नेक्स्ट वन विल नोट, यहाँ पर फिर से सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है और आपको इस पार्ट को ब्रैकेटेड जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनको क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो वन विल नॉट अफोर्ड टू अंडर एस्टिमेट द स्ट्रेंथ ऑफ सेंटिमेंट अगेंस्ट रॉन्ग प्रैक्टिसेस। रॉन्ग प्रैक्टिसेस क्या होता है, जो भी आप गलत काम करते हैं उसको आप रॉन्ग प्रैक्टिसेस बोलते हैं। तो क्या है कि जो इंसान है वो अंडर एस्टिमेट कर नहीं सकता या कर नहीं पाएगा। यहाँ पर अगर आप विल नॉट अफोर्ड को लेंगे तो इसका मीनिंग क्या होता है कि कर नहीं, वन विल नॉट अफोर्ड, वो करेगा नहीं, वो खुद से नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा कि जो स्ट्रेंथ है, सेंटिमेंट मीन्स इमोशनल, जो इमोशंस होते हैं उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो पावर है, उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करेगा रॉन्ग प्रैक्टिसेस की तरफ। तो क्या सेंटिमेंट जो होते हैं हमारे हाथ में नहीं होते हैं, ये इमोशन जो पावर है, इमोशनल पावर है, ये हमारे हाथ में नहीं होती है। अगर हाथ में होती तो आप रॉन्ग प्रैक्टिसेस करते ही नहीं। तो यहाँ पर वन विल नॉट नहीं होगा, यहाँ पर कांट अफोर्ड होगा। जो चीज़ हम खुद से, अगर विल नॉट अफोर्ड आप कहाँ यूज़ करेंगे, जो चीज़ आप खुद से कर सकते हैं, जिस पर आपका काबू है। बट यहाँ पर आपका काबू नहीं है तो यहाँ पर आप कांट अफोर्ड करेंगे कि जो भी है व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, वन कांट अफोर्ड टू अंडर एस्टिमेट, वो अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता जो सेंटिमेंट की स्ट्रेंथ है हमारी रॉन्ग प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट, उसको कोई भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर कांट अफोर्ड आपका करेक्ट है, आप ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट वन फिर से पैराजम्पल का क्वेश्चन है एंड आपको एक स्टेटमेंट गिवन है, हिज अर्ली लाइफ वॉज स्पेंट। ठीक है, और ऑप्शंस पे जाते हैं तो ऑप्शंस पे आपकी जो ऑप्शंस है वो या तो पी स्टेटमेंट से स्टार्ट हो रहे हैं या फिर एस स्टेटमेंट से। दोनों स्टेटमेंट को देखते हैं। हिज अर्ली लाइफ वो स्पेंट इन, अगर आप एस से जाएंगे तो ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इजिप्ट हो सकता है, और अगर आप पी से जाएंगे तो इन द गैरिसन एज हिज फादर वॉज अ सोल्जर। गैरिसन क्या होता है, गैरिसन होता है जो मिलिट्री का एरिया होता है, उसको हम गैरिसन बोलते हैं। कहाँ, अगर आप पी स्टेटमेंट से जाते हैं तो उसकी जो अर्ली लाइफ थी वो कहाँ स्पेंड हुई, गैरिसन में स्पेंड हुई, क्योंकि उसके फादर क्या थे, सोल्जर थे। और यहाँ हिज लाइफ वो स्पेंड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इजिप्ट, उसकी लाइफ कहाँ स्पेंड हुई, इजिप्ट। तो पहले हम एस से ही जाते हैं, एस के बाद या तो आप क्यू का यूज़ कर सकते हैं या फिर आर का यूज़ कर सकते हैं। इन इजिप्ट इन दिस मिलिट्री रेजिमेंट, तो यहाँ पर मिलिट्री रेजिमेंट की बात हो रही है, दिस की बात हो रही है, तो पहले से इंट्रोडक्शन की हुई है तो आप इसको लिंक नहीं कर पाएंगे इसके बाद। नेक्स्ट वन, इन इजिप्ट प्रिंसली स्टेट, वो, और वो आपका किसके लिए आया है, वो आपका किसी पर्सन के लिए आया है, तो ये हिज के लिए तो नहीं आया है। प्लस इजिप्ट क्या है, प्रिंसली स्टेट नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट आपकी रोंग होगी। तो दोनों ही ऑप्शन आपके रोंग हो जाते हैं। अब आप पी से लिंक करेंगे तो उसकी जो अर्ली लाइफ थी कहाँ स्पेंड हुई, गैरिसन में स्पेंड हुई, क्योंकि उसके जो फादर थे वो सोल्जर थे। प्लस पी के बाद आप क्या यूज़ कर सकते हैं, या तो आर या तो क्यू। अगर आप क्यू के साथ जाएंगे, इन दिस मिलिट्री रेजिमेंट ऑफ द मैसूर, तो कि इस मिलिट्री रेजिमेंट में थे, मैसूर के में। और अगर आप आर से जाएंगे तो वॉज ए सोल्जर प्रिंसली स्टेट, तो यहाँ से कोई कनेक्शन ही नहीं बनेगा, पी और आर का कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है, तो आपका ऑप्शन ए भी रोंग है। तो आप डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। हिज अर्ली लाइफ वॉज स्पेंट इन द गैरिसन एज हिज फादर वॉज ए सोल्जर, उसके फादर क्या थे, सोल्जर थे। और यहाँ थे इन दिस मिलिट्री रेजिमेंट, जो ये गैरिसन है इसके लिए आपने दिस का यूज़ किया है। इन दिस मिलिट्री रेजिमेंट ऑफ द मैसूर, उसके जो फादर थे वो इस मिलिट्री रेजिमेंट जो कि है मैसूर का, उसमें क्या थे, सोल्जर थे। क्यों के बाद आर, मैसूर प्रिंसली स्टेट, जो मैसूर है आपका वो क्या है, प्रिंसली स्टेट था।
वो शो, वो किसके लिए आया? फादर के लिए। वो शो एक्शन, जिसने एक्शन देखा ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इजिप्ट, जो इजिप्ट में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी उसके दौरान। तो आपका ऑप्शन जो करेक्ट है वो है आपका डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, PQRS। नेक्स्ट वन फिलर का क्वेश्चन है, करेक्ट वर्ड को चूज करना है। योर बेबी हैज ब्लैंक ब्यूटीफुल आईज। ऑप्शंस देखते हैं। टू आप कहाँ यूज करते हैं? जब हद से ज़्यादा कोई चीज़ होती है, नेगेटिव, थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में जब आप जाते हैं, तो ही इज़ टू बिजी टू डू दिस, वो बहुत ज़्यादा बिजी है, तब आप टू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर टू का यूज़ नहीं होगा। ब्यूटीफुल आइज प्लूरल है तो तो आपका सिंगुलर के साथ यूज़ होता है, ये तो यूज़ होगा ही नहीं। नेक्स्ट वन वेरी, वेरी हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि योर बेबी हैज़ वेरी ब्यूटीफुल आइज, आपकी बेबी की बहुत ब्यूटीफुल आइज हैं, तो वेरी आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन मच, मच किसके साथ यूज़ होता है? मच होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल आइज के साथ आप क्या यूज़ करेंगे? वेरी, कि आपके जो बेबी है उसके जो आंखें हैं वो बहुत सुंदर हैं, तो वेरी का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट फिलर का क्वेश्चन है एंड स्टेटमेंट है आपके पास, द गवर्नमेंट कैन हेल्प टू ब्लैंक अ मोर रोबस्ट सिक्योरिटी सिस्टम ऑन रोड्स। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? हेल्प कर सकती है किस चीज़ में? जो मोर सिक्योरिटी सिस्टम है रोड्स पर, उसको क्या करेगी? बनाएगी ना, उसको बनाने में। तो जो रोबस्ट होता है इसका क्या होता है? स्ट्रॉन्ग, इसका मीनिंग है स्ट्रॉन्ग, फर्म, और एक मजबूत सिक्योरिटी सिस्टम जो पहले था उससे मजबूत बनाने में क्या कर सकती है? हेल्प कर सकती है। तो ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट वन ए अफेक्ट, इसका मीनिंग क्या होता है? प्रभावित करना, प्रभावित करना, या फिर इन्फ्लुएंस जो है आपका सिनोनिम हो सकता है। नेक्स्ट वन एस्टेब्लिश, एस्टेब्लिश क्या होता है? बनाना, बिल्ड। नेक्स्ट वन डिमोलिश, डिमोलिश क्या होता है? नष्ट करना, डिस्ट्रॉय। नेक्स्ट वन रिसरेक्ट, रिसरेक्ट क्या होता है? रिवाइव, किसी चीज़ को पुनर्जीवित करना, उसमें दोबारा से जान डालना। तो वो पहले जो है सिस्टम है उसमें दोबारा जान नहीं डाल रही है, वो क्या कर रही है? एक नया सिस्टम बनाने की, जो सिस्टम है उससे एक बेहतर सिस्टम बनाने में हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ आप बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, एस्टेब्लिश। द गवर्नमेंट कैन हेल्प टू एस्टेब्लिश अ मोर रोबस्ट सिस्टम ऑन रोड्स, एक और बेहतर रोबस्ट सिस्टम जो है उसको बनाने में गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है। नेक्स्ट वन एरर फाइंडिंग का क्वेश्चन है और स्टेटमेंट है आपके पास, आर यू एक्साइटेड एंड क्यूरियस अबाउट ऑल द वर्ल्ड, अबाउट द होल वर्ल्ड। तो यहाँ पर आपका एरर है थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में आपको द ऑल वर्ड मिल रहा है, जबकि आपका जो पोजीशंस होती हैं वो होती हैं ऑल प्लस द प्लस नाउन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल द वर्ल्ड यूज होगा, आप द ऑल वर्ड को रिप्लेस करेंगे ऑल द वर्ड से। और वर्ल्ड एक यूनिक थिंग है तो इसके साथ आपने आर्टिकल का यूज किया है, तो ये करेक्ट है। तो आपका जो एरर वाला पार्ट है वो है डी ऑप्शन। आपके डी ऑप्शन में एरर है, आप द ऑल वर्ड को ऑल द वर्ड से रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट वन सिनोनिम फाइंड आउट करना है और वर्ड है आपके पास फिनोमिनल। फिनोमिनल क्या होता है? अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग, अद्भुत, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो आपको सीधा मिल रहा है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होता है? असाधारण, जो बहुत अद्भुत होता है, उसके लिए आप क्या यूज करते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। फिनोमिनल भी आपका अमेजिंग, अद्भुत के लिए यूज होता है। तो ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट वन इज इंसिडेंटल। इंसिडेंटल क्या होता है? इंसिडेंटल इसके दो मीनिंग हो सकते हैं, या तो एक्सीडेंटल जो अचानक हो जाता है, एब्रप्ट, सडन,
जो एकदम से अचानक हो जाता है, या फिर इंसिडेंटल आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जब आपको एक इंसिडेंट बताना होता है, किसी स्टोरी का इंसिडेंट होता है, तो वहाँ पर भी आप इंसिडेंटल यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन हार्मोनल। हार्मोनल क्या होता है? रिलेटेड टू हार्मोन्स। बायो में पढ़ते हैं ना आप हार्मोन्स, तो उनसे ही आपका हार्मोनल रिलेटेड होता है। नेक्स्ट वन एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल क्या होता है? अभी मैंने बताया, सडन जो चीज़ें अचानक से होती है, एब्रप्ट होती है, उनको आप क्या कहते हो? एक्सीडेंटल। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिनोमिनल का सिनोनिम है। नेक्स्ट वन सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है और ब्रैकेटेड पार्ट को आपको रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है स्टिच टुगेदर। Stitched together a viable coalition would be no challenge as the leader is the popular figure। तो यहाँ पर आपको स्टिच क्या है? ये आपकी वर्ब है, जबकि यहाँ पर आपको वर्ब की नीड नहीं है, एक्शन की नीड नहीं है, यहाँ पर आपको जीरंड की नीड है। तो स्टिचिंग टुगेदर यहाँ पर आप किससे रिप्लेस करेंगे? सी पार्ट आपका करेक्ट होगा, स्टिचिंग टुगेदर। स्टिचिंग टुगेदर मीन्स एक साथ जोड़ने से। ए वाइबल कोल्यूशन मीन्स एक वाइबल कोल्यूशन को बनाने से या फिर जोड़ने से क्या होगा? जो वाइबल कोल्यूशन जुड़ेगा वो कोई भी चैलेंज नहीं है, वुड बी नो चैलेंज। किसके लिए? एज द लीडर इज अ पॉपुलर फिगर। जो लीडर है वो एक पॉपुलर फिगर है, परिचित है, इसलिए जो कोल्यूशन हो रहा है, जो वाइबल कोल्यूशन होता है, फिजिबल। वाइबल का मीनिंग क्या है? फिजिबल, प्रैक्टिकल, सफल होने योग्य। ठीक है, फिजिबल, प्रैक्टिकल। जो सफल होने योग्य कोलिशन हो रहा है उसका कोई चैलेंज नहीं है, या उसको, क्योंकि जो लीडर है वो क्या है? एक इम्पोर्टेंट फिगर है। ठीक है, तो आपका जो सी पार्ट है वो करेक्ट है। यहाँ पर आप स्टिच को स्टिचिंग से रिप्लेस करेंगे। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एरर फाइंडिंग का क्वेश्चन है और स्टेटमेंट है 10 फर्स्ट कॉपीज ऑफ दिस हैंड आउट आर रिक्वायर्ड बाय द मैनेजर। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट पार्ट में है। आपके पास दो नंबर होते हैं, एक होता है ऑर्डिनल, एक होता है कार्डिनल। ठीक है, कार्डिनल क्या होता है? कार्डिनल होता है आपका 1 2 3। ऑर्डिनल होता है आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो जब भी आपके पास ये दो नंबर्स होते हैं तो आपका जो पहले यूज़ होता है वो ऑर्डिनल नंबर्स आपके पहले यूज़ होते हैं और कार्डिनल नंबर्स बाद में यूज़ होते हैं। तो ऑर्डिनल्स पहले यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर 10 फर्स्ट कॉपीज़ को आप किससे रिप्लेस करेंगे? फर्स्ट 10 कॉपीज़। तो आपका एरर कहाँ है? फर्स्ट पार्ट में है कि जो फर्स्ट 10 कॉपीज़ हैं ऑफ दिस हैंड आउट आर रिक्वायर्ड बाय द मैनेजर। जो भी पेपर्स थे, जो फर्स्ट 10 कॉपीज़ थी, उसका मैनेजर को चाहिए थी। ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट थी मैनेजर को। तो आपका जो एरर वाला ऑप्शन है वो है सी। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। आपका एरर फर्स्ट पार्ट में है। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है एंड स्टेटमेंट है अ फॉरेनर हु सेटल्स इन अ कंट्री। तो जो फॉरेनर होता है, जो मतलब विदेशी होता है, वो जब किसी कंट्री में सेटल होता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इमाइग्रेंट। जो दूसरी कंट्री से आपकी कंट्री में रहने आता है तो उसको क्या बोलते हैं? इमाइग्रेंट। अदर ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट वन इज रेन। रेन क्या होता है? रूल, शासन। नेक्स्ट वन एलियन। एलियन क्या होता है? फॉरेनर, या जो आपकी नेटिव नहीं होता है, नॉन नेटिव। इसको आप नॉन नेटिव भी बोल सकते हैं। आपकी कंट्री का निवासी नहीं होता है या फिर फॉरेनर होता है तो उसको आप क्या बोलते हैं? एलियन। नेक्स्ट वन एमाइग्रेंट। एमाइग्रेंट क्या होता है? अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू सेटल in another country। जो दूसरी कंट्री में सेटल होने के लिए अपनी कंट्री को छोड़ देता है उसको एमाइग्रेंट कहते हैं। इमाइग्रेंट जो दूसरी कंट्री से आके एक कंट्री में, यानी कि आपकी कंट्री में
जो सेटल हो जाता है वो इमाइग्रेंट होता है। और जो अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में जाता है, जो जिस कंट्री को, जैसे इमाइग्रेंट है, ये जिस कंट्री को छोड़ के आया है तो वहाँ इसको क्या बोला जाएगा, एमाइग्रेंट, क्योंकि उस कंट्री को ये छोड़ के आया है और जहाँ ये रहने आया है वहाँ इसको क्या बोला जाएगा, इमाइग्रेंट। ठीक है, जिसको छोड़ते हैं वहाँ पर एमाइग्रेंट और जहाँ रहने आते हैं वहाँ इमिग्रेंट। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका करेक्ट स्पेलिंग का। तो करेक्ट स्पेलिंग आपकी कौन सी है, बेनट। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, बेनट। ये क्या होता है, ये होता है नाइफ। अ नाइफ दैट कैन बी फिक्स्ड टू द एंड ऑफ अ गन। अब आपने वॉर वाली मूवीज देखी होंगी, आपने बॉर्डर देखी होगी, जहाँ पे भी आर्मी की वॉर होती है, बॉर्डर देखी होगी, या फिर गदर भी देखी होगी, या कई सारी ऐसी मूवीज हैं। तो उनमें क्या होता है, जो बंदूक होती है उसके आगे एक नाइफ लगा होता है। ये आपकी बंदूक होती है, ये आपकी बंदूक होती है और यहाँ एक नाइफ लगा होता है। तो जो ये नाइफ है इसको आप बेनट बोलते हैं। ये जो नाइफ होता है वो बेनट होता है, बड़ा सा नाइफ जो आपके बंदूक के साथ फिक्स हो सकता है। तो करेक्ट स्पेलिंग जो आपकी होती है BAYONET, बेनट। ये आपकी करेक्ट स्पेलिंग है। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है और स्टेटमेंट है आपके पास, टू सराउंड अ प्लेस विद द इंटेंशन ऑफ कैप्चरिंग ए। इंटेंशन ऑफ कैप्चरिंग ये होता है आपका ए, बिसीज। किसी प्लेस को सराउंड करना, घेरा बनाना, कि उस किस लिए, उसको कैप्चर करने के लिए, मीन्स उस पर कब्जा करने के लिए, तो उसको आप क्या कहते हो, बिसीज। नेक्स्ट वन असोल्ट। असोल्ट क्या होता है, अ वायलेंट अटैक, चाहे वो वर्बल हो या फिजिकल हो, कुछ भी हो, तो ये आपका आक्रमण होता है या वायलेंट अटैक, उसको आप असोल्ट बोलते हैं। नेक्स्ट वन 45। 45 क्या होता है, टू स्ट्रेंथन समथिंग, किसी चीज को मजबूत बनाना। जैसे किलेबंदी की जाती थी ना, जो अंदर के नगर है या उनको मजबूत करने के लिए, उनको एक प्रिवेंशन देने के लिए, तो वो 45 होता है कि आप मजबूत बनाते हैं किसी भी चीज़ को, उसको स्ट्रेंथ देते हैं, उसको मजबूत बनाते हैं। नेक्स्ट वन रैम्पर्ट। रैम्पर्ट क्या होता है, अ प्रोटेक्टिव बैरियर। अब आपने किला देखा है, किले के जो चारों तरफ जो दीवार होती है वो क्या होता है, वो बैरियर होता है। तो वही जो होता है वो रैम्पर्ट होता है। या फिर आपने कुआं देखा होगा, कहीं पे पिक्चर्स में तो देखा होगा, ये कुआं होता है, उसके चारों तरफ जो ये वॉल होती है वो किस लिए बनाई जाती है, वो प्रोटेक्शन के लिए बनाई जाती है, कि कोई गिर ना जाए या किसी को कुछ हो ना जाए। पानी निकालते वक्त जब बनाई जाती थी, ये जो वॉल होती है इसके चारों तरफ, इसको भी आप रैम्पर्ट बोल सकते हैं, क्योंकि ये होता है एक प्रोटेक्टिव बैरियर होता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए है। किसी प्लेस को घेराबंदी करना, उसको कैप्चर करने के लिए, उसको घेर लेना, तो ये होता है आपका बीसीज। नेक्स्ट वन इडियम फ्रेज का क्वेश्चन है और आपको करेक्ट मीनिंग फाइंड आउट करना है। इडियम है आपके पास रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल का मीनिंग क्या होता है, आम लोग, ऑर्डिनरी पीपल, जो पीपल होते हैं, कॉमन लोग होते हैं, साधारण लोग होते हैं, उसको आप क्या बोलते हो, रैंक एंड फाइल। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। नेक्स्ट वन सिमिलर वर्ड फाइंड आउट करना है और वर्ड है आपके पास अब्सटेन। अब्सटेन क्या होता है, किसी चीज का परहेज करना, किसी चीज से दूर रहना, रिफ्रेन। तो ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट वन इज अभोर। अभोर क्या होता है, घृणा, हेट, किसी को पसंद ना करना, किसी से घृणा करना, ये होता है आपका अभोर। ज्वाइन क्या होता है, ज्वाइन होता है ऐड करना, किसी चीज़ में कुछ ऐड कर देना, तो इसके लिए वर्ड आ सकता है आपका ऐड, किसी चीज़ में कुछ जोड़ना, तो ये है। या फिर किसी को किसी चीज़ से बांधना, तो ये होता है आपका ज्वाइन।
नेक्स्ट वन फोगो। फोगो क्या होता है? फोगो आपका करेक्ट ऑप्शन है, ये आपका एब्सटेन का सिनोनिम होता है, किसी चीज़ को छोड़ देना, किसी चीज़ से परहेज करना। तो ये क्या है? आपका फोरगो है और आपका करेक्ट ऑप्शन भी यही है। नेक्स्ट वन एंगर। एंगर क्या होता है? गुस्सा, किसी को गुस्सा करना, किसी को परेशान करना, इरिटेट इसका सिनोनिम हो सकता है, ठीक है, किसी को गुस्सा दिलाना। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? फोरगो, एब्सटेन, कहीं से किसी चीज़ से को अवॉइड करना, किसी चीज़ के दूर रहना, दैट इज एब्सटेन। नेक्स्ट वन स्पेलिंग एरर है, करेक्ट स्पेलिंग फाइंड आउट करनी है और करेक्ट स्पेलिंग है आपकी कमोडोर। ये क्या होता है? ये होता है आपका हाई लेवल का ऑफिसर इन नेवी। नेवी में जो हाई रैंक पे होते हैं उनको आप क्या बोलते हो? कमोडोर। नेक्स्ट वन फिर से स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन है और करेक्ट स्पेलिंग फाइंड आउट करनी है। करेक्ट स्पेलिंग है आपके पास रिलेक्टेंट। रिलेक्टेंट क्या होता है? अनिच्छुक, अनविलिंग, जो किसी चीज़ को करने में इच्छा नहीं रखता। अगर जैसे आपको पढ़ाई नहीं करनी है तो आपको वहाँ से रिलेक्टेंट आपके लिए यूज़ किया जाएगा। आपको रिलेक्टेंट है, आपको पढ़ाई करने का मन नहीं है, इच्छा नहीं है। अनविलिंग है, जो आप किसी इच्छा से नहीं करते हैं, जो कार्यक्रम जबरदस्ती कर अगर आपसे कोई करवाता है तो वहाँ पर रिलेक्टेंट होता है, अनविलिंग होता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट वन एंटोनिम फाइंड आउट करना है और वर्ड है आपके पास फैक्चुअल। फैक्चुअल क्या होता है? ऑथेंटिक, एक्यूरेट, जो सही होता है, फैक्ट्स पे बेस्ड होता है, रियल होता है, तो उसको आप क्या बोलते हो? फैक्चुअल, रियल। अब ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट वन इज अनरियलिस्टिक। अनरियलिस्टिक क्या होता है? इम्प्रैक्टिकल, जो रियल नहीं होता है, इमेजिनेशन हो सकते हैं, इम्प्रैक्टिकल हो जाए, जो मीन्स आप नॉर्मल अगर अपनी लाइफ में करो तो वो पॉसिबल नहीं होता है, वो चीज़ें अनरियलिस्टिक होती हैं, इम्प्रैक्टिकल होती हैं। कोई जैसे बोलता है ना इच्छाधारी नाग नागिन, किसी ने देखा है? नहीं देखा ना, जो ये चीज़ें अनरियलिस्टिक हैं। इनको जैसे नागिन 6 आया हुआ है अभी, किसी ने देखा हो तो ये सारी चीज़ें इमेजिनेशन पे बेस्ड हैं, अनरियलिस्टिक है, तो ये इम्प्रैक्टिकल है। तो फैक्चुअल क्या होता है? जो प्रैक्टिकल होता है, जो रियल होता है, जो फैक्ट्स पे बेस्ड होता है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए ही बनेगा। फैक्चुअल का जो एंटोनिम है वो क्या है? अनरियलिस्टिक। अदर ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट वन आइकोनोक्लास्टिक। ये क्या होता है? हेरेटिकल। इसके लिए सिनोनिम यूज होता है हेरेटिकल। कौन होते हैं? जो बिलीव्स होते हैं, जो मीन्स रूढ़िवादी प्रथाएं होती हैं, जो भी होता है उन चीज़ों को जो अपोज करते हैं, जो उन चीज़ों का विरोध करते हैं, जो हमारे पहले से अंधविश्वास बने हुए हैं, जो बिलीव्स बने हुए हैं, उनको ये लोग अपोज करते हैं, तो उनको आप क्या बोलते हो? आइकोनोक्लास्टिक। नेक्स्ट वन कोलोक्यूअल। कोलोक्यूअल क्या होती है? बोलचाल की जो लैंग्वेज होती है आपकी, उसको आप कोलोक्यूअल बोलते हैं। जैसे एक स्पोकन इंग्लिश होती है और एक आपकी ग्रामेटिकल इंग्लिश होती है, दोनों में डिफरेंस होता है। कोलोक्वियल वो बोलचाल में आ सकते हैं, स्पोकन इंग्लिश तो वो आपकी लैंग्वेज है बोलचाल की। नेक्स्ट वन कनोटेशन। कनोटेशन क्या होता है? इम्प्लीकेशन, अर्थ। जैसे आपका वर्ड है लेडी या कोई और वर्ड भी है, इसका अगर आप हिंदी मीनिंग देखें तो औरत है, बट लेडी अगर इसमें जो अर्थ छुपा हुआ है ये फेमिनिज्म को सपोर्ट करता है, फेमिनिज्म। तो उसका हिंदी मीनिंग से अलग जो उसमें अर्थ छुपा हुआ होता है वो हमारा होता है कनोटेशन। किसी भी वर्ड में जो मीनिंग से, जो हिंदी मीनिंग या फिर कोई भी मीनिंग, उससे अलग जो अर्थ छिपा होता है वो होता है आपका कनोटेशन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? ए। फैक्चुअल का जो करेक्ट ऑप्शन जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा? अनरियलिस्टिक। नेक्स्ट वन इडियम और फ्रेज का क्वेश्चन है और स्टेटमेंट है आपके पास टू कमिट टू मेमोरी। ये क्या होता है? दिल से याद करना, किसी भी चीज़ को अच्छे से याद करना। ये कोई गर्लफ्रेंड या बीएफ को दिल से याद करना नहीं है, ये है कि आप किसी चीज़ को अच्छे से याद करें, किसी चीज़ को अच्छे से याद कर ले। तो उसके लिए आप
ऑप्शन ए पर जाएंगे, टू लर्न बाय हार्ट, दिल से याद करना, अच्छे से याद करना, टू कमिट टू मेमोरी, जिसको आप कभी ना भूलें। नेक्स्ट वन फिर से इडियम और फ्रेज का क्वेश्चन है, और इडियम है आपके पास अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ये क्या होता है? ये होता है कोई आकस्मिक जो इवेंट हो जाती है, कोई आकस्मिक चीज़ हो जाती है, सडन हो जाती है कोई चीज़ आकस्मिक। आकस्मिकता से कुछ होना, जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं करते, जिस चीज़ के बारे में आप सोचते नहीं है कि ऐसा कुछ हो जाएगा, उसको क्या कहते हैं? अ बर्ड फ्रॉम द ब्लू, एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट। जो सोचा नहीं होता वो हो जाता है, तो उसको आप बोलते हैं अ बर्ड फ्रॉम द ब्लू। और ये कॉमन जो होते हैं आपके, कॉमन जो आप पढ़ते हैं, सभी पढ़ते हैं, तो जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, कुछ कॉमन इडियम और फ्रेजेस होते हैं, तो ये उनमें से ही एक होता है। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है आपके पास फियर ऑफ हाइट। फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई से डर, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं? वर्ड एक्रोफोबिया। तो ऊंचाई से डर के लिए आपका क्या होता है? एक्रोफोबिया। अदर ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट वन हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ वाटर। फियर ऑफ वाटर, पानी से डर, उसके लिए आप क्या वर्ड यूज़ करते हैं? हाइड्रोफोबिया। पायरोफोबिया, पायरो आप किसके लिए यूज़ करते हैं? पायरो आप आग के लिए, फायर के यूज़ करते हैं। और फोबिया क्या होता है आपका? डर होता है। तो ये होता है फियर ऑफ फायर, मीन्स आग से डर, उसके लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं पायरोफोबिया। नेक्स्ट वन अगोराफोबिया। अगोराफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ पब्लिक स्पेसेस या फिर क्राउड। ठीक है, पब्लिक स्पेसेस या फिर क्राउड का जो फियर होता है उसको आप क्या कहते हैं? अगोराफोबिया। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया क्या है? फियर ऑफ हाइट। नेक्स्ट वन फिर से स्पेलिंग एरर है और करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है, और करेक्ट स्पेलिंग है आपकी डी, प्ले राइट। प्ले राइट क्या होता है? ये जो प्ले देखते हैं, जो लोग प्ले लिखते हैं, ड्रामा लिखते हैं, उनको आप क्या बोलते हो? प्ले राइट, वन हू राइट्स प्ले। ठीक है, तो ये होते हैं आपके प्ले राइट। आपका करेक्ट ऑप्शन है डी, PLAYWRIGHT, प्ले राइट। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, और स्टेटमेंट है आपके पास अ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स। ये जो सिस्टम है, मीन्स थिंग्स को नाम देने का, उसको आप क्या कहते हैं? उसको आप कहते हैं नोमेनक्लेचर। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आपने साइंस में, बायो में बहुत पढ़ा होगा, जब आप क्लासिफिकेशन करते हैं ना, कि ग्रुप्स की, मैमल्स की, ये जो 5 आपकी क्लासेस होती हैं, अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही हैं तो बायो भी पढ़ी होगी, तो वहाँ पर नोमेनक्लेचर बहुत यूज़ होता है। साइंटिफिक साइंस में आपका नोमेनक्लेचर बहुत यूज़ होता है। तो ये होती है आपकी जो सिस्टम होता है चीज़ों को नाम देने का, उसको आप नोमेनक्लेचर बोलते हैं। अदर ऑप्शन टैक्सोनोमिस्ट। टैक्सोनोमिस्ट क्या होता है? वन हू क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स। इसके लिए आपने टैक्सोनॉमी पढ़ा होगा। जब ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन होती है तो वो होती है आपकी टैक्सोनॉमी। और टैक्सोनॉमिस्ट क्या होता है? जो वो क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, ग्रुप्स में जब उनको बांटा जाता है तो उसको आप बोलते हो टैक्सोनॉमिस्ट। जीनोसाइड क्या होता है? जीनोसाइड होता है किलिंग ऑफ अ रेस, एक जनरेशन की, एक रेस की या फिर कम्युनिटी की जो किलिंग होती है, मैसेकर या फिर किलिंग, तो उसको आप क्या बोलते हो? जीनोसाइड। नेक्स्ट वन मिनिएचर। मिनिएचर क्या होता है? स्मॉल, छोटा, सूक्ष्म, तो ये होता है आपका मिनिएचर। तो नोमेनक्लेचर क्या है आपका? एक सिस्टम जिसमें आप चीज़ों को नाम देते हो, तो उसको आप क्या बोलते हो? नोमेनक्लेचर। तो करेक्ट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट वन एंटोनिम फाइंड आउट करना है, और वर्ड है आपके पास हाइटस। हाइटस क्या होता है? हाइटस होता है डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी, जैसे कोई चीज़ चल रही है तो उसमें जब आप रोक के कोई काम करते हैं, उसमें कोई रुकावट आ जाती है, पोज आ जाता है या ब्रेक आ जाता है,
जैसे आप सीरियल देखते हैं तो उसमें भी ब्रेक आ जाता है, डिसकंटिन्यूटी, तो उसको आप बोलते हैं हाइटस। ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट वन कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट क्या होता है? डिसरिस्पेक्ट, बोलते हैं ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिसरिस्पेक्ट। नेक्स्ट वन टाइट। टाइट क्या होता है? किसी चीज को कसना, बांधना, वो क्या होता है आपका? टाइट। नेक्स्ट वन कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस क्या होता है? फुलनेस, मीन्स जिसमें कोई ब्रेक नहीं होता, संपूर्णता होती है, पूरी कंप्लीट होती है, कोई चीज़ फुल होती है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं? कंप्लीटनेस। नेक्स्ट वन ट्रिगर। ट्रिगर क्या होता है? किसी चीज़ को शुरू करना, एक्टिवेट करना। गन में होता है ट्रिगर, ट्रिगर दबाते हैं तो गन को स्टार्ट करते हैं, गन को चालू करते हैं, तो वही होता है आपका किसी चीज़ को एक्टिवेट करना। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सी। हाइटस क्या होता है? पोज, ब्रेक, डिसकंटिन्यूटी, किसी चीज़ में रुकावट। जबकि कंप्लीटनेस क्या होती है? किसी चीज़ को पूर्णता से करना, संपूर्णता। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। नेक्स्ट वन एंटोनिम फाइंड आउट करना है। वर्ड है आपके पास काउंटेनेंस। काउंटेनेंस क्या होता है? अप्रूव, किसी चीज़ को स्वीकृति देना, किसी चीज़ को अप्रूव करना, दैट इज काउंटेनेंस। ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट वन एक्सेप्ट। एक्सेप्ट भी यही होता है, स्वीकार करना, तो ये आपका काउंटेनेंस का सिनोनिम हो सकता है, किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना। नेक्स्ट वन एग्रेवेट। एग्रेवेट क्या होता है? किसी चीज़ को भड़का देना। इंटेंसिफाई, इसके लिए सिनोनिम यूज हो सकता है, इंटेंसिफाई। और मीनिंग है टू मेक समथिंग वर्स, किसी चीज़ को और खराब कर देना, भड़काना, ये होता है एग्रेवेट। टू मेक समथिंग वर्स। नेक्स्ट वन कंसोल। कंसोल क्या होता है? कंफर्ट, किसी को सांत्वना देना, किसी को कंफर्ट फील कराना, उसको कंफर्ट करना, वो क्या होता है? कंसोल। कंसोलेशन आपने सुना है ना, कंसोलेशन, तो वही उसके लिए जो वर्ब होती है वो होती है आपकी कंसोल, किसी को कंफर्ट करना। नेक्स्ट वन डिक्लाइन। डिक्लाइन क्या होता है? किसी चीज़ को रिफ्यूज कर देना, किसी चीज़ को मना करना, रिफ्यूज। तो काउंटेनेंस है आपका अप्रूव, किसी चीज़ को स्वीकार करना, डिक्लाइन है किसी चीज़ को मना करना, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी। काउंटेनेंस का जो अपोजिट होगा वो होगा आपका डिक्लाइन, किसी चीज़ को मना करना। नेक्स्ट वन, अब आपकी कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है, पैसेज के क्वेश्चंस देख लेते हैं फिर पहले। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज बेस्ट सपोर्टेड बाय द गिवन पैसेज। तो आपको स्टेटमेंट्स देखनी पड़ेंगी, पैसेज पर जाना पड़ेगा। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, द पोस्ट कंस्टिट्यूटेड द थर्ड लार्जेस्ट विक्टिम ग्रुप एट ऑस्टविच। ऑस्टविच, तो इसके लिए जो करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर, द पोल्स कंस्टिट्यूटेड द सेकेंड लार्जेस्ट, वहाँ पर क्या है? अगर आप क्वेश्चन पे जाएंगे तो यहाँ पर थर्ड लार्जेस्ट की बात हुई है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट वन, न्यूली अराइव्ड प्रिजनर्स एट द डेथ कैंप वर डिवाइडेड इन ए प्रोसेस नाउन एज सिलेक्शन। तो यहाँ पर की स्टेटमेंट गिवन है, न्यूली अराइव्ड प्रिजनर्स एट द डेथ कैंप वर डिवाइडेड इन अ प्रोसेस नाउन एज सिलेक्शन। तो ऐसे जैसे स्टेटमेंट आपको सेम स्टेटमेंट यहाँ पर गिवन है और सेम स्टेटमेंट आपके पास ऑप्शन के में है, तो आपकी ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी, आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन वाज ऑस्विच कंसंट्रेशन कैंप डेजिग्नेटेड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए उसको कब चुना गया था, कब उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया था, जो ये आपका ऑस्विच कंसंट्रेशन कैंप है। तो यहाँ पर ओरिजिनली नेम्ड ऑस्विच कंसंट्रेशन कैंप, द मेमोरियल वॉज डेजिग्नेटेड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1979। आपको डायरेक्ट आंसर मिल रहा है, आंसर क्या है आपके पास? 1979। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द पैसेज दोज प्रिजनर्स हु कुड नो लॉन्गर वर्क वर। जो प्रिजनर्स अब काम नहीं कर सकते थे, मतलब आगे काम करने के लिए स्टेबल नहीं थे या काम नहीं कर सकते थे, उनके साथ क्या किया जाता था? तो ऑप्शन, यहाँ पे यंग चिल्ड्रन की बात हो रही है, और यहाँ पर दोज हु कुड नो लॉन्गर वर्क
फेस्ड ट्रांसपोर्ट बैक टू बिरकेनु फॉर गैसिंग। उनको बिरकेनु जो है वहाँ पर वापस भेज दिया जाता था, किस लिए? गैसिंग के लिए। गैसिंग क्या होता है? क्योंकि ये आपको, अगर आप इस पैसेज को पढ़ेंगे तो यहाँ पर डेथ कैंप की बात होगी। अ पोर्शन द इंडस्ट्रियल प्रिजन कैंप था, एन एक्सट्रीमेशन एंड अ स्लेव लेबर कैंप, ठीक है। और यहाँ पर ऑल्सो कोड कंसंट्रेशन कैंप लोकेटेड नियर द टाउन ऑफ where some 83,000 were killed or died। यहाँ पर कहीं पर डेथ कैंप, ये रहा था डेथ कैंप एंड स्लेव लेबर कैंप। तो यहाँ पर क्या है? डेथ की बात हो रही है, ठीक है। ये कैंप क्या था? डेथ कैंप था। तो जो लोग काम नहीं करते होंगे, जो लोग आगे काम नहीं कर सकते होंगे, उनको क्या किया जाता होगा? उनको मारा ही जाता होगा। तो उन्हें बिरकेनु वापस भेजा जाता था और वहाँ पर उन्हें कैसे मारा जाता? गैसिंग से। जो आपकी गैस छोड़ी जाती है ना, एक ये भी डेथ जो है पेनल्टी का एक वे होता है जिसमें गैस छोड़ी जाती है जो आपकी इंटॉक्सिक होती है, जिससे आप सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ब्रीथ नहीं कर पाते हैं। विषैली गैस होती है, उसको छोड़ा जाता है और उससे मार दिया जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है, ट्रांसपोर्टेड बैक टू बिरकेनु फॉर गैसिंग। जो काम नहीं कर सकते थे आगे, उनको ऐसे मार दिया जाता था, उनको डेथ दी जाती थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था, एप्टेस्ट टाइटल फॉर द पैसेज इज। तो पैसेज अगर आप पढ़ेंगे तो पूरा पैसेज किसके बारे में है? पूरा पैसेज आपका जो कैंप है, जो कंसंट्रेशन कैंप है, ये नाजीज जर्मन लार्जेस्ट कंसंट्रेशन कैंप एंड एक्सटर्मिनेशन कैंप। तो इस कैंप के बारे में ही आपको पूरा बताया गया है। वहाँ पर डेथ पेनल्टी कैसे दी जाती है, कैसे वहाँ पर काम किया जाता है, स्लेव लेबर क्या होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्या है, इस सब के बारे में आपको बताया गया है। और आपने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उनसे भी आपको पता चला गया हुआ। प्लस यहाँ पर आपको यूनेस्को हेरिटेज वाला जो क्वेश्चन आया था उसमें भी इसी कैंप के बारे में था। तो आपका जो सूटेबल जो टाइटल होगा वो क्या होगा? द नाजी जर्मन कंसंट्रेशन एंड एक्सटर्मिनेशन कैंप। जो आपका कैंप है, जो गिवन पैसेज का कैंप है जिसके बारे में बात हो रही है, तो ये आपका सूटेबल टाइटल होगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपको सिनोनिम फाइंड आउट करना है एम्ब्लेमेटिक के लिए। एम्ब्लेमेटिक क्या होता है? सिंबल ऑफ समथिंग, किसी चीज का सिंबल। जैसे आप नेशनल एम्ब्लम पढ़ते हैं ना, जो हमारे शेर ये चिन्ह होता है, ऐसे अशोक पिलर से जो लिया गया है, तो वो हमारा नेशनल एम्ब्लम होता है। तो आपका जो इसका सिनोनिम होता है वो होता है सिंबॉलिक, किसी चीज़ का रिप्रेजेंटेटिव होना, किसी चीज़ का सिंबल होना। तो उसके लिए जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। तो यहाँ थी आज की आपकी क्लास, यहाँ आपकी क्लास एंड होती है। और आई होप आप सब अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।